हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों वो भी काफ़ी इजी वर्कशीट है आपके लिए, जिसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और फिर उसके बाद आपको उस एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तब अब आपको यहाँ से जो आपका चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूजिक उसका सेकंड पार्ट दिया गया है यहाँ पे, जो कि किस बारे में है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कि जो शहनाई की साउंड है, ठीक है, वो बहुत ही ऑस्पिशियस कह सकते हो। ऑस्पिशियस यानी एक तरह से बहुत ही ज़रूरी कह सकते हो, इम्पोर्टेंट कह सकते हो। क्लियर, कि जो शहनाई की साउंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो समझी जाती थी शुरू में। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेयर्ड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही रीज़न था कि इसको जो मंदिर हैं उनमें बजाया जाता है। एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, क्योंकि इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट का मतलब क्या है, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, अनरिमूवेबल कंपोनेंट है। यानी जो शहनाई है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो माना गया है, जो कि रिमूव नहीं किया जा सकता, यानी इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग की। यानी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at Royal Court। तो बहुत पहले जो है शहनाई को, जो आप कह सकते हो कि जो रॉयल कोर्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट का एक समूह होता है जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, तो उसका एक पार्ट था क्या, शहनाई। ट्रेडिशनल अनअसेंबल, अनसेंबल यानी ग्रुप जिसको आप कह सकते हो, अनअसेंबल क्या होता है, ग्रुप। तो यहाँ पे अनअसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स का रॉयल कोर्ट में जो ग्रुप है जिसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता था, उसमें एक क्या है, शहनाई भी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। अब जो है ये जो टेम्पल्स हैं या वेडिंग हैं उन्हीं में इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है क्लासिकल स्टेज पर लाने का, ये किसको जाता है, ये जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar। बिस्मिल्लाह खान जो है वो जब 5 साल के थे, जब वो 5 ईयर ओल्ड थे, 5 साल के थे, तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। किस, कहाँ पर, नियर ए पॉन्ड, एक जो पॉन्ड है, तालाब है, उसके पास। ठीक है, एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव, डुमराव जो है जगह का नाम है, कहाँ पर, बिहार में। तो वहाँ पर वो खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। वो जो है ही वुड रेगुलरली गो टू, यानी वो एक पंचुअलिटी के साथ बिहारी जी का वहाँ पर मंदिर था, नियर बाय वहाँ पर जाते थे। क्या करने जाते थे, टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच, एक जो भजन है ये भोजपुरी, ठीक है, उसको गाने के लिए जाते थे। और बाद में क्या मिलता, एट द एंड ऑफ विच, जब वो उसको गा लेते थे, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उसको जो है क्या मिलता था, बिस्मिल्लाह खान को एक लड्डू मिलता था। कितना, 1.25 kg का। ठीक है, 1.25 kg का उनको एक बहुत बड़ा सा लड्डू मिलता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, एक प्राइज़ के रूप में जो कि वहाँ के जो लोकल महाराज थे वो उसको देते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये कब हुआ था, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और फिर एक उस छोटे से लड़के ने, आप कह सकते हो कि उसने इतनी लंबी यात्रा की, ठीक है, और जो सबसे कह सकते हो हाईएस्ट अवार्ड जो है इंडिया का, भारत रत्न, वो फिर उस 5 साल के लड़के को मिला था। तो ये थी एक छोटी सी, आप कह सकते हो, स्टोरी अबाउट द बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ओड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑस्पिशियस का जो मीनिंग नहीं है वो ओड वन आउट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपको दिया गया है प्रॉमिसिंग। ठीक है,
तो यानी ऑस्पिशियस हमने पढ़ा था कि ऑस्पिशियस यानी एक तरह से जो बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है कि इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, इतना लकी, तो वो होता है ऑस्पिशियस का मीनिंग। तो ऑस्पिशियस का फर्स्ट दिया गया है प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग यानी जिसको एक तरह से इंक्लूड करना ही करना है, एक तरह का किसी के साथ जैसे प्रॉमिस होता है ना, तो वो यहाँ पे सेंस है, तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। सेकंड दिया गया है लकी। लकी तो इसका मीनिंग होता ही है। और ओमिनस जो है ये भी क्या होता है, ये भी यही होता है, लकी ही फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है ब्राइट। तो ब्राइट का मतलब होता है कि एक तरह से चमकीला, ब्राइट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इस तरह से इसका मीनिंग हम लेंगे जो कि ऑस्पिशियस से अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट। ये वर्ड बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है, ब्राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शहनाई इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इट इम्प्लाइज दैट, कि जो शहनाई है वो नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक इंडिस्पेंसिबल यानी अनसेपरेट, आप कह सकते हो कि जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो कंपोनेंट है। इसका मतलब द ओकेजन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई। ठीक है, ए दिया गया है कि बिना शहनाई के म्यूज़िक के जो है ओकेजन इनकम्प्लीट है। द पिक्चर ऑफ शहनाई आर डिस्प्लेड ऑन द वेन्यू, कि वेन्यू पे शहनाई की पिक्चर डिस्प्ले करनी है, ये मीनिंग है। इट इज़ गिफ्टेड एज अ काइंड जेस्चर टू द गेस्ट अटेंडिंग द फंक्शन, कि जो गेस्ट आ रहे हैं फंक्शन में, ठीक है, उनके लिए काइंड जेस्चर है। एंड डी दिया गया है द स्टोरी ऑफ इट्स ऑरिजिन इज संग एंड शेयर्ड बाय पीपल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। द ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द कंटेक्स्ट इन विच द वर्ड अनसेंबल इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो कि किसके क्लोज है, जो कि वर्ड अनसेंबल के क्लोज हो, जो कि इस एक्सट्रैक्ट में यूज़ किया गया है अनसेंबल। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इसमें देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपका फोर्थ आंसर जो है ठीक रहेगा। क्लियर, फर्स्ट जो दिया गया है वो इंक्लूजन ऑफ बेंगल्स इन द अनअसेंबल कॉम्प्लीमेंटेड हर क्लासिकल लुक। सेकंड, द परफॉर्मेंस ऑफ तियारा अनअसेंबल डांसर्स वाज मैजिकल। एंड थर्ड है द न्यू कपल वांटेड टू गेट देयर स्टेशनरी असेंबल डन बाय डायमंड इन्विटेशन कंपनी। एंड फोर्थ दिया गया है द चिल्ड्रन क्वायर। क्वायर क्या होता है, ग्रुप होता है। एंड इंस्ट्रूमेंटल अनसेंबल वर अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। क्लियर, तो ये जो अनसेंबल यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक तरह से उनके लिए हैं। तो इसमें फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, गिवन बिलो आर द क्वालिटीज़ ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रिफ्लेक्ट इन द एक्सट्रैक्ट, पिक द ऑप्शंस विच लिस्ट देम करेक्टली। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिखाई गई हैं, वो पंचुअल थे, बिल्कुल पंचुअल थे, ग्रीडी ये नहीं थे, मोटिवेटेड भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, आइडल नहीं थे। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो आप देख सकते हो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका सी जो है ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए नंबर 5 आपको दिया गया है, तो यहाँ से आपका फोर्थ का आंसर हमने क्या किया, थर्ड किया है सी। 5 देखिए, चूज़ द कोट दैट गोज़ वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो बेस्ट कोट है वो कौन सी कोट जो है इस एक्सट्रैक्ट के साथ जाएगी, कौन सी सूटेबल है। तो इसमें आपकी जो होगी वो आपकी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, कि आप अपना अच्छा करो। व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, कि आज जो तुम जैसा बोओगे वैसा तुम फ्यूचर में काटोगे भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है इस एक्सट्रैक्ट से मिलती जुलती है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया। ठीक है, और बाद में उनको जो उन्होंने काटा वो क्या था, यानी उनको भारत रत्न जो है अवार्ड मिला जिस लड्डू के लिए वो गाते थे। ठीक है, उससे आप कह सकते हो कि उस टाइम उन्होंने केवल अपना हार्ड वर्क दिया, अपना बेस्ट दिया बस, और बाद में उनको जो है उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिला। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 ये इसका आंसर रहेगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।